डिलिमिटेशन को लेकर के राजनेता कहते थे कि अभी इंतजार में है, पता चल जाए कि आखिर होना क्या है। इस लिहाज से अभी हरियाणा में जो 10 सांसद बनते हैं वो 10 से बढ़कर के 15 हो जाएंगे। डिलिमिटेशन का हरियाणा की सियासत पर कौन सा असर आएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था कि ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन तोड़फोड़ आखिर क्यों चल रहा है और इसका पूरे देश की सियासत के साथ साथ हरियाणा पर क्या असर है, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल डिलिमिटेशन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, एनडीए सरकार की। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन कराना, परिसीमन के अंदर सीटें बढ़ना। लोकसभा की सीटें जो हैं, आज की सीटें जो बनती हैं 543, उनको लगभग 1.5 गुना यानी कि 850 के आसपास, 850 तक पहुंचाना। और इधर दूसरी तरफ राज्यों के अंदर भी डिलिमिटेशन होना है। और आपसे बात करूंगा मैं हरियाणा को लेकर के। आपको ध्यान होगा कि आज से लगभग 6-7 महीने पहले, जब तक यानी कि डिलिमिटेशन वाला बिल ये संसद में गिरा नहीं था, तब तक हरियाणा के अंदर राजनेताओं के बीच एक ही बात होती थी कि कौन सी नई सीट बनेगी, कौन सी रिजर्व होगी, कौन सी अनरिजर्व रहेगी, हल्का बंदी कैसी होगी, कौन कौन से गांव जुड़ रहे हैं। ये तमाम बातें थी। उन सब लोगों के बीच जो कहीं उम्मीद करते हैं कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़कर राजा बाबू वो भी बन जाएंगे शायद, और उन सभी नेताओं के बीच में चर्चा हुआ करती थी। डिलिमिटेशन को लेकर के राजनेता कहते थे कि अभी इंतजार में है, पता चल जाए कि आखिर होना क्या है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं और हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर डिलिमिटेशन वाली बात सिरे चढ़ जाती है तो आप मान करके चलें कि हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 15 हो जाएंगी, क्योंकि 1.5 गुना करने का प्रस्ताव है। इस लिहाज से अभी हरियाणा में जो 10 सांसद बनते हैं वो 10 से बढ़कर के 15 हो जाएंगे। 15 सांसद करने की जो तैयारी है वो आप मान करके चलें ऑपरेशन तोड़फोड़ उसी की तैयारियों के तहत चल रहा है। अगर सरकार के पास पूरा जो जुगाड़ बन जाएगा तो इसी मानसून सत्र में ही बिल फिर से आ जाएगा। अमेंडमेंट बिल जो था वो फिर से आ जाएगा। अब हरियाणा में अगर 15 सांसद का बन जाएगा तो फिर नई लोकसभा सीटों के लिए चेहरों की तलाश, और चेहरे अपनी तलाश शुरू अभी से कर लेंगे। नई लोकसभा सीटें जो बन सकती हैं उनके अंदर कुछ के नाम बदल सकते हैं और कुछ सीटें नहीं हो सकती। अगले वीडियो में चर्चा आपसे करूंगा कि कौन कौन सी नई सीटें बन सकती हैं, किन किन पर चर्चाएं थी और उनमें कितना बदलाव हो सकता है। और इधर आगे विधानसभा की बात। विधानसभा के अंदर अभी 90 सीटें हैं। 90 से बढ़ करके ये 135-40 तक आराम से हो सकती हैं। अगर 1.5 गुना होंगी तो 90 के साथ में आधा जोड़ लीजिए, 45 से 135 हो जाता है सीधा। और उसी तैयारी को लेकर के भावी नेता भी हैं। कोई पार्टियों के पदाधिकारी हैं, कोई इस समय लोकल बॉडीज और ग्रामीण संस्थाओं के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर ओहदेदार हैं, उनकी नज़रें भी हैं। वो लोग भी नज़रें गड़ाए हुए हैं जो पिछले चुनावों के अंदर, चाहे वो कांग्रेस में थे चाहे वो भाजपा में थे, जिन्हें टिकट की दरकार थी, टिकट मिला नहीं था। अब उनको भी लगता है कि जब सीटें 1.5 गुना हो जाएंगी तो एडजस्ट तो नेता होंगे ही होंगे। इस लिहाज से इस ऑपरेशन तोड़फोड़ का कितना असर हो, डिलिमिटेशन जब होगा तो उसका कितना असर हो, लेकिन राजनेताओं के अंदर, और खासकर मैं आपसे हरियाणा की बात कर रहा हूं, भावी नेताओं के बीच में भी और आज के नेताओं के बीच ये पूरा कौतूहल का विषय है कि आखिर क्या होगा। हरियाणा के अंदर क्या बन जाएंगी 135 विधानसभा की सीटें और लोकसभा की 15, और अगर नई बनेंगी तो फिर उनका स्वरूप, आकार कैसा होगा। अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिर डिलिमिटेशन का हरियाणा की सियासत पर कौन सा असर आएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।